गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार सबको। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों के जुड़ाव के लिए। और आप सब लोगों को जो है बहुत बहुत सुबह सुबह का जो है नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। और आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी है और इस बार वर्चुअली मनाया जा रहा है। प्रेस की आज़ादी तो वैसे भी खैर वर्चुअली होगी, एक्चुअल रही नहीं है, लेकिन आप सबको जो है इसके लिए बधाई, क्योंकि आप जैसे ही जो दर्शक हैं, पाठक हैं, वो लोग जो है प्रेस की आज़ादी को और प्रेस के जज्बे को जो है जिंदा रखे हुए हैं। उनकी बदौलत जो है हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, ईंधन मिलता है कि हम अपने काम को जो है बिना रुके, बिना झुके और पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तत्परता और सच्चाई के साथ जो है खबरों को आपके सामने पेश करते रहें। तो आप जैसे ही हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप सबको भी नमस्कार, आप सबको भी बधाई। प्रेस दिवस सबके लिए जो है बेहतर हो और प्रेस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और ये चीजें भी कायम रहें, ऐसी हम कामना करते हैं इस पर। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जी। अंजुला शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ नाम पहले चले गए कमेंट्स वाले, उनको मैं ले नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, वंशिज कहोर हमारे साथ हैं, राजन्य महेंद्र सिंह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं जी। हरीश भाई जी नमस्कार। और संदीप गुलेरिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेसिकली प्रेस दिवस का आज का विषय भी यही है कि कोरोना काल में मीडिया की भूमिका। तो ये तो खैर आप ही बता पाएंगे, मीडिया वाले तो अपना अपना भाषण झांटते हैं, हमको भी भाषण जो है झाड़ने की आदत पड़ी हुई है, बाकी भी आएगा कोई वो भी भाषण झाड़ेगा, लेकिन किसने कितना काम किया है ये आपकी नजरों से नहीं छुप सकता। और सोशल मीडिया, खासतौर से जो ये डिजिटल मीडिया है, इसकी यही खासियत है कि आपके पास जो है सबका आकलन करने का ना सिर्फ समय होता है, ना सिर्फ आपके पास स्वतंत्रता होती है, बल्कि आप जो है उसको इमीडिएटली जो है वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जिसकी जैसी भावना रहती है उस हिसाब से वो कमेंट करता है। तो वो कमेंट जो है हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमारे लिए एक लेसन भी होते हैं। अगर किसी ने सुधार की बात कही तो हम सुधार की कोशिश करते हैं उसमें, और किसी ने अगर हौसला बढ़ाया हो तो उस हौसले की ऊर्जा लेकर जो है हम और जो है ज्यादा मुस्तैदी से काम करते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक प्रेस दिवस की। और शुरू करते हैं जी हमारा ये मॉर्निंग का बुलेटिन है, क्योंकि ये बेसिकली इसमें 9:30 के बाद की जो डेवलपमेंट्स होती है कोरोना की, उनको लेकर आते हैं। तो एक दुखद खबर यह कि सुबह सुबह एक हादसा हुआ 3 बजे के आसपास, पुल घाट के पास मंडी में जो है जगह है, तो 7 लोगों की वहां पे मौत हो गई। ये किसी टेंट हाउस के मजदूर थे, शायद किसी शादी समारोह से लौट रहे थे और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया या उसकी आंख लग गई। अभी दुर्घटना के प्रारंभिक कारणों का पता नहीं चल पाया। तो ये जो है एक दुखद खबर सुबह सुबह की, 7 लोगों की जिंदगी जो है इसमें चली गई है। एक पिकअप जो है वो नीचे गिर गई पुल से। उसके जो लेटेस्ट विजुअल है वो सिर्फ और सिर्फ जो छोटे से हमारे साथ अभी उपलब्ध थे, हमने अपने पेज पे अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। और टॉप 10 गाइस। अच्छा जी, अच्छा संजीव गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली इस बात का तो फर्क ही नहीं पड़ता कि नंबर कितने मिले कितने नहीं, क्योंकि हम तो वही 45% वाले हैं, लेकिन फिर भी पास होते रहे आपकी उसमें, वो ज्यादा बेहतर है। दर्शकों की कसौटी पर हम लोग अगर खरे उतरते हैं तो 5, 6, 7, 8, 10 नंबर जितने भी आप देते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो हम अगर कम देंगे तो हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा देंगे तो भी हम जो है वो तो सरमाथे पे है ही है, तो उससे हमको और ऊर्जा मिलेगी। तो यही हम लोगों का जो है एक ध्येय रहता है। हम हर चीज को ग्रहण करते हैं। जैसे कल वो भाई साहब थे तो हमने उनकी चीज को भी ग्रहण किया, उन्होंने भी ग्रहण किया, वो अच्छी बात है। तो ये सुबह सुबह मंडी का दर्दनाक हादसा जिसकी मैं चर्चा आपको कर रहा था कि 7 लोगों की मौत होगी, अभी इनिशियल सूचना है। कुछ विजुअल हमने अपने पेज पे भी लोड किए हैं। ये शायद किसी टेंट हाउस में काम करते थे, टेंट हाउस के कर्मचारी थे और शादी समारोह से लौट रहे थे और लौटते वक्त यह हादसा हो गया। मंडी में पुल घाट नामक जगह है कोई, मंडी मनाली राष्ट्रीय मार्ग पर, वहां पे यह हादसा पेश आया। इसके अलावा अगर कोरोना की बात करें तो राज्य सरकार ने जो है बड़े पैमाने पर जो है एक बार फिर से कोरोना पर हमला बोलने की जो है कमर कस ली है। कल छुट्टी के बावजूद जो है लंबी मैराथन बैठकें जो है वर्चुअली हुई हैं। मुख्यमंत्री खुद उन बैठकों में मौजूद रहे। उन्होंने तमाम जिलाध्यक्षों, जो जिलाध्यक्ष बोले तो जिले के जो अध्यक्ष डीसी साहिबान, वो जिला परिषद वाले नहीं, प्रशासन जो जिले के जो तमाम बड़े अफसर थे, जिलाधीश महोदय, जिला के पुलिस कप्तान और जिला के जो चिकित्सा अधिकारी थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे, उन सबके साथ जो साझे रूप से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, लंबे समय तक ये चली। उसकी वजह से रात को आपने देखा होगा कि सूचना में भी व्यवधान आया, क्योंकि नॉर्मली जो मीडिया को सूचना जो है वो सबसे पहले जिला के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहिबान है वही करते हैं। तो इसलिए थोड़ा एक कंफ्यूजन भी होता है, उसको भी दूर करेंगे। लाहौल स्पीति वाले जो 122 केस थे,
तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट तौर पे जो है कहा है कि इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाए और डॉक्टर जो है होम आइसोलेशन में जो है अपने स्टाफ के साथ जो है वो दौरा करें और दिन में जहां जहां कोविड केयर सेंटर है कम से कम 3 बार जो है सीनियर डॉक्टर्स वहां पे दौरा करें कोविड केयर सेंटर में। और इसके अलावा मंडी, शिमला, कुल्लू में जो है अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा क्योंकि ये 3 जिले जो बहुत ज्यादा संक्रमण का शिकार है। कांगड़ा जिला में लंबे बड़े पैचेज आ रहे हैं, लेकिन कांगड़ा जो है ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो उस लिहाज से वो केसेज उस तरह से देखा जाए तो वो सामान्य हमको लगता है कि बाकियों की तुलना में तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर वहां कोई बहुत ज्यादा बड़ा इस तरह का कोई विस्फोट या प्रस्फोट नहीं है जितना मंडी में, कुल्लू में और शिमला में है। तो मंडी, कुल्लू, शिमला में जो है विशेष स्टाफ जो उपलब्ध करवाया जाएगा और ये आज से उपलब्ध हो जाएगा वहां पे। ये सैंपलिंग का काम भी करेगा, सैंपल जांचने का काम भी करेगा और बाकी चीजों के लिए भी जो है ये इसकी तैनाती की कुछ डॉक्टर्स भी इसमें तैनात किए जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से आदेश मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है और अगर उन्होंने फ्रंट सीट पे एक बार फिर से जो है बैठ के इस चीज को संभाला है तो आई एम होपफुल कि वो इस मामले में मैं उनको जानता हूं कि वो काम जिसको फिर हाथ में लेते हैं उसको फिर करने की जिसको ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 10 से 15 दिन के भीतर में, इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, लेकिन 10 से 15 दिन के भीतर में जो है हमको जो है इसके नतीजे जो है मिलना शुरू हो जाएंगे और सकारात्मक नतीजे जो है वो मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है, लोगों से भी ताकीद किया है कि एक तो संक्रमण काल है, 2 मौसम बदल रहे हैं, सर्दी की ओर हम जा रहे हैं। ऑलमोस्ट अब तो खैर दूसरा स्नोफॉल भी हो गया हायर रीचेस पे। देर रात जब बारिश हुई थी लोअर इलाकों में खूब बारिश हुई है जी, और इससे थोड़ा सा खतरा और बढ़ जाता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम का प्रभाव बढ़ जाता है और वो फिर आग में घी का काम करता है। इस तरह के जो संक्रमण है, वायरस जो है ये कोरोना वाला, इसमें आग में घी का काम करता है। ऐसा नहीं है कि हर खांसी, हर सर्दी, हर जुकाम जो है वो कोरोना ही है। बहुत से लोग घबरा जा रहे हैं। देखिए, आपको सामान्य खांसी सर्दी हो सकती है क्योंकि हमेशा होती है, ऐसा कौन है जिसको सर्दी जुकाम ना हो? अब मुझे नहीं लगता कि कोई है, तो उससे घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के लक्षण जो है वो थोड़े अलग हैं। सर्दी खांसी अगर लंबे समय तक है, उसके अलावा आपको जो है गले में लंबे समय तक खरांश है और उसके अलावा आपको शरीर में ऐंठन जकड़न है और फिर इन सब के साथ मिला के अगर आपको तेज बुखार रहा है और वो 2-3 दिन से ज्यादा रहता है, टूट नहीं रहा है, तो फिर आप जो है अपना कोविड टेस्ट करवा लीजिए क्योंकि फिर हो सकता है कि मामला खुदा न खास्ता बिगड़ गया हो। लेकिन छोटी मोटी सर्दी से जो घबरा के जो है परेशान होने की या कोई एक्स्ट्रा डोज ले लेने की, नीम हकीम खतरे जान के पास जाके जो है अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप जो है अपने खान पान पे ध्यान रखिए, गर्म पानी पीते रहिए, काढ़ा पी के भी पेट और गला खराब नहीं कीजिएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज्यादा घी खाएंगे तब भी जो है परेशानी होगी, बहुत ज्यादा जूस पिएंगे तब भी ज्यादा परेशानी। जितना चाहिए उतना उस मात्रा में लें। विटामिन सी का प्रयोग मैक्सिमम करें। ये देसी नुस्खे हैं, हर घर में सबको मालूम है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं इन चीजों को। और खान पान पे ध्यान रखिए, खासतौर से जो रात को जिनको जो रायता या दही इत्यादि लेने की आदत है वो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें क्योंकि रात को जो है इस तरह की चीजें जो है थोड़ा परेशानी पैदा कर सकती हैं। और मौसम के लिहाज से जो चीजें आपको जो मौसमी फल हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं इसमें, लेकिन ये सब भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बावजूद जो है हमारे घरों में एक मसालादानी होती है, उसमें 2-4 मसाले ऐसे रहते हैं जो आपका काम कर सकते हैं। हल्दी बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा सुरक्षा कवच हमारा हल्दी का। थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग बढ़ा दें और चीनी थोड़ी कम कर दें और बाकी एक आधा कोई मसाला है, दालचीनी, मुलट्ठी वगैरह अगर घर में है, अदरक तो आजकल हर घर में होगा, हर क्यारी से निकला है, तो उसका भी प्रयोग करें। तो मुख्यमंत्री महोदय ने यही कहा है कि मौसम में बदलाव से जो है तेजी से संक्रमण फैल रहा है और आप ऐसी स्थिति में अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सरकार आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है शिमला, टांडा, मंडी और नालागढ़ में प्री फैब्रिकेटेड वार्ड जो है बनाए जाएंगे कोविड केयर वार्ड। हालांकि मैं इस मत में हूं कि अभी नालागढ़ में इसकी जरूरत नहीं है, जब थी तब बन जाना चाहिए था, तब बना नहीं, घोषणा तब भी हुई थी, तीसरी बार ये घोषणा हुई है। अभी इसकी जरूरत है, इसको कुल्लू शिफ्ट कर देनी चाहिए क्योंकि कुल्लू में बहुत ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं और कुल्लू क्योंकि लाहौल को भी कैटर करता है तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वहां बनने चाहिए प्री फैब्रिकेटेड। कांगड़ा में जो है कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बने तो कहीं ऐसी जगह बने कि जहां से फिर चंबा, अगर उस चंबा की साइड को बन जाए, इसको डलहौजी इत्यादि में दिख लिया जाए, चौड़ी में दिखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वहां हमारे पास टांडा में डेडिकेटेड केयर हॉस्पिटल जो है धर्मशाला का, बहुत सी फैसिलिटीज हमारे पास कांगड़ा और उस धर्मशाला के आसपास ऑलरेडी पालमपुर के आसपास हैं। बड़े हॉस्पिटल है हमारे पास, पालमपुर में है, जरूरत पड़ने पर विवेकानंद हॉस्पिटल की मदद ली जा सकती है। खुदा ना करे कि ऐसी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये इधर को हम जा सकते हैं। लेकिन चंबा वालों को दिक्कत आ रही है। बहुत से केसेस मैंने देखा कि चंबा से जो है अगर किसी को शिफ्ट किया जाता है तो बेचारा वो डलहौजी चुवाड़ी के आसपास दम तोड़ देता है, तो वहां ज्यादा जरूरत है। जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये अच्छा आइडिया है, लेकिन कोई भी आइडिया जो है तभी पूरी तरह से फल देता है जब उसको जो है सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। तो मुझे लगता है
कि अब जो है, जब ये आइडिया मूट आउट हुआ था तब बद्दी बरोटी वाला में जरूरत थी। अब बद्दी में केस दिल्ली 1 आता है, 2 आते हैं, 4 आते हैं, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। जहां 400 आ रहे हैं, जहां 40 आ रहे हैं, जहां 70 आ रहे हैं, जहां 150 आ रहे हैं, वहां इसकी जरूरत है। तो चंबा वालों को बहुत दूर पड़ता है, वहां किया जाए, या फिर कहीं जो है एक जरूर जो है वो रामपुर के आसपास है, जिसमें कुल्लू का कुछ हिस्सा आनी निर्माण में बड़े पैमाने पर संक्रमण है, रामपुर में भी बड़े पैमाने पर संक्रमण है, और किन्नौर वालों को भी कैटर करेगा। तो मुझे लगता है इसकी जो व्यवहारिकता तभी रहेगी अगर किन्नौर, रामपुर वाला एरिया, इवन रोहड़ू वालों को भी कैटर कर जाएगा। अभी पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। और आनी, दलाश, निर्मंड वाला जो एरिया है, इनको कैटर करने के लिए ये एक प्री फैब्रिकेटेड वार्ड जो है, कोविड वार्ड जो है, वो रामपुर के आसपास या दत्तनगर के आसपास कहीं ना कहीं बना देना चाहिए। और ना हो तो कहीं SJVN की मदद ले ली जाए इसमें, जो वहां अपने बिजली प्रोजेक्ट है उनकी मदद ली जा सकती है, और वहां हो जानी चाहिए। तो चलिए, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं सरकार को, उस पर अगर अच्छी लगे तो मानिए, नहीं लगे तो उनका अपना सिस्टम है। सरकार ज्यादा बड़ी ढंग से सोचती है, ये हमारा मानना है। प्री फैब्रिकेटेड 4 जगह पे बना रहे हैं जी अभी, और जैसे कि हाई कोर्ट ने भी 2-3 बार कहा है कि इसमें करिए, तो ये, लेकिन एक दिक्कत बड़ी जो आ गई है इस पूरे मामले में कि जहां सरकार ने इतना बड़ा जो है उद्यम रचाया है, वहीं पे जो है सूबे के जितने भी एम्बुलेंस कर्मी हैं 108 और 102 के, ये जो है अचानक हड़ताल पे चले गए हैं, और गाड़ी की चाबियां भी जो चालक हैं अपने साथ ले गए हैं। इनके कुछ अपने इश्यूज हैं, वेतन के लेके इशू हैं, व्यवहार के इशू हैं इनकी जो कंपनी है, क्योंकि आउटसोर्स किया हुआ है इस कंपनी में। तो ये लगभग 108 एम्बुलेंस के 1100 और 102 एम्बुलेंस के जो है 150 कर्मचारी जो हैं एक साथ अवकाश पे चले गए हैं। और इनके जो नेताजी हैं उन्होंने कहा है कि जो है कुछ उनके इश्यूज हैं, अगर जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होते तब तक जो है कर्मचारी नहीं लौटेंगे। और उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि गाड़ी की चाबियां भी ले गए हैं, तो अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि किसी विभाग, सरकारी विभागों के ड्राइवरों को लगा लिया जाए इमरजेंसी में, या गृह रक्षकों को, होम गार्ड्स को लगा दिया जाता है ऐसे मामले पे, तो वो नहीं लग पा रहे। तो ये थोड़ी सी परेशानी आती है। हालांकि इसके चलते जो है एस्मा लागू कर दिया गया है, और इस मामले में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जिसको कहते हैं, तो ये देखना होगा कि उसका भी कितना फर्क पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। और शिमला में लगा है जी एस्मा, भी बाकी प्रदेश में नहीं लगा है इस मामले में, तो ये भी देखना होगा। और एक जो लोग थोड़ा घूमने घामने बाहर निकल रहे हैं उनके लिए जो है एक बड़ी सूचना है कि गोपालपुर का चिड़ियाघर जो है धर्मशाला और पालनपुर के बीच में चामुंडा मंदिर के पास, वो आज से खुल रहा है। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें खुल रही है। सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षकों के 4240 पद भरे जाएंगे जल्दी। ये एक याचिका हाईकोर्ट में लगी थी, उसके ऊपर जो है सरकार ने जो है ये विश्वास लाया था कि इस पर जल्दी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के पैटर्न पे जो है गवर्नमेंट के स्कूलों को जो है एक्टिवेट करने की बात कही है सरकार को, और कहा है कि आप जो है बढ़िया ढंग से जो है इन चीजों को निपटाएं। एक जो कंफ्यूजन रात को हुआ था वो था लाहौल स्पीति के केसेस को लेके। लाहौल स्पीति के केसेस जो थे 122 आए थे, और हमें लगा था कि नहीं है, लेकिन मैंने तभी भी कहा था कि हम 3 जगह पे जो उसको क्रॉस चेक कर लिया था हमने उसी लिस्ट में। एक तो टोटल केसेस बढ़ गए थे, टोटल एक्टिव केसेस बढ़ गए थे, हालांकि सीएमओ साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि कुछ अधिकारी बहुत कर्मठ हैं हमारे, जितने भी मैक्सिमम सीएमओ साहब हैं वो बहुत ज्यादा कर्मठ हैं हमारे, और बहुत तत्परता से काम करते हैं। देर रात जो है 12:30 बजे जो है सीएमओ लाहौल का मैसेज आया, और उन्होंने इसको कंफर्म किया कि कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपका मैसेज नहीं मिल पाया था, अभी मिला है। और ये बिल्कुल सही सूचना है कि कल लाहौल स्पीति में 122 लोग आए हैं, और इन 122 लोगों की उन्होंने हमारे को जो लिस्ट भी उपलब्ध करवाई है। और ये लिस्ट में आपको जो है इसमें जो है ये कहाँ के हैं ये देखना होगा। लाहौल एंड स्पीति की लिस्ट है, लेकिन इसमें जो है मैक्सिमम लोग इसमें जो गोंधला के हैं, गोंधला के रहने वाले मैक्सिमम लोग हैं इसमें। और क्योंकि नाम तो सबके आए हैं इस लिस्ट में मेरे पास, लेकिन अभी गोंधला और उसके आसपास के जी मैक्सिमम लोग हैं, इसलिए मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा इसके सबके। लेकिन ये 122 की लिस्ट हमारे पास आई है। किसी एक लिस्ट में अगर कोई एड्रेस हो तो मैं दूंगा। लोकल नाम है जी सारे, ग्रेफ ग्रुप का एक आध कोई होगा बीच में तो होगा, और बाकी जो है सारे के सारे जो है या फिर कोई कर्मचारी होगा वहां तैनात होगा। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये गोंधला और उसके आसपास के हैं, जहां ऑलरेडी जो है बड़े पैमाने पर संक्रमण को देखते हुए जो वहां की पंचायतों ने जो है पर्यटन गतिविधियों पे जो है रोक लगा दी। गोंधला बिल्कुल सिस्सू के अगला गांव है जी। सिस्सू क्रॉस करते ही गोंधला आ जाता है 2 किलोमीटर के बाद।
तो ये वहां के हैं सारे के पेशेंट, गोंधला केलंग के, कुछ काजा के हैं इसमें, लेकिन 122 का टोटल बैच है, ये कंफर्म है। तो 122 लोग आए थे, तो कुल मिला के 398 जो कल आए थे वो एज इट इज है। 13 डेथ्स हुई थी कल जी, और ये एक बड़ा नंबर था। इसी महीने जो है ये तीसरी बार आया था ये नंबर। हमारे पास जो है 4 नवंबर को 12 डेथ हुई थी, 10 नवंबर को तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे 14 डेथ की, ये अब तक की सर्वाधिक डेथ थी 10 नवंबर की। और उसके बाद जो है 13 नवंबर को हमारे पास 13 डेथ हुई थी, और पिछले कल 15 नवंबर को भी हमारे पास 13 डेथ हुई है। आज ईश्वर का ना करे कि ये क्रम जारी रहे, क्योंकि ये क्रम खतरनाक है और बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी है। और अब तक जो है हमारे पास 437 डेथ टोटल मिला के जो है प्रदेश में हो चुकी है। 23 मार्च को जो है, 20 मार्च को पहला केस आया था, 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी, तिब्बती नागरिक थे वो। 23 मार्च से लेकर 15 नवंबर तक 437 लोगों की जो है कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। 6 डेथ्स ऐसी हैं जो मरने वाले कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन डेथ की वजह कुछ और थी। और इसी महीने की अगर बात करें तो 125 डेथ हो चुकी है हमारे पास जो है जुलाई तक टोटल 12 डेथ थी। 26 डेथ जो हमारे पास अगस्त में हुई, 149 डेथ हमारे पास सितंबर में हुई, 134 डेथ जो हमारे पास अक्टूबर में हुई, तो थोड़ी कम लगी हमारे को। लेकिन अभी देखिए 125 जो है नवंबर में 15 दिन के भीतर हो चुकी हैं। तो नवंबर थोड़ा सा और कष्टकारी है, लेकिन कष्ट हमेशा नहीं रहते। अगर रात है तो सुबह भी होगी, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर बस। लेकिन आपने एक ख्याल रखना है कि आप इस कुचक्कर को तोड़ने में आप सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप जो है अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखिए। इसी तरह जो बाकी आपके जानने वाले हैं दोस्त मित्र हैं, उनको भी कहिए कि वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखें। और जब हम अपनी और अपने साथ वालों की, अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा समाज ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाएगा। आप मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें और हाथ धोते रहें समय समय पर। फिलहाल यही दवाई है और यही वैक्सीन है, और इसमें आपको ढिलाई नहीं देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में मुलाकात होगी। थोड़ा बारिश की वजह से हम इंडोर से कर रहे हैं, आउटडोर जाएंगे बाहर दिन में, तो आपको बाकी चीजें भी दिखाएंगे। आप सबकी दिवाली जो है अच्छी रही होगी। आज भैया दूज है, सुबह 8:30 बजे से जो है भैया दूज का जो मुहूर्त आरंभ हो गया और ये सनसेट तक रहेगा। और बरसों बाद इस तरह का संयोग आया है कि पूरा दिन जो है भैया दूज का टीका है, तो इसकी भी अपनी महत्ता है। भाइयों की जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना के साथ जो है बहनें जो है उनको तिलक करती हैं, उनको सुरक्षा सूत्र बांधती हैं। तो सबके भाई सुरक्षित रहें, सबकी बहनें सुरक्षित रहें, सबके माँ बाप सुरक्षित रहें, सबके बच्चे सुरक्षित रहें, पूरा परिवार, पूरा परिवेश सुरक्षित रहे। यही कामना हम आज इस भैया दूज पे करते हैं, और जल्दी से जल्दी ये कोरोना के कुचक्कर से हम लोग बाहर निकलें। बहुत सी और खबरें हैं और बहुत सी प्लानिंग्स हैं हमारी पॉलिटिक्स को लेकर, सोशल लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक तमाम गतिविधियों पे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि सबसे बड़ी समस्या आ गई तो इस पर कंसंट्रेट होकर आ गए। लेकिन पंजाब केसरी का बाकी चीजों पर पूरा ध्यान है। हम कोशिश करते हैं समय समय पर कि जैसे ही कोई नई चीज आए आपको दिखाया जाए, और चर्चा करेंगे। पॉलिटिक्स की चर्चा हम जानबूझ के नहीं करें, क्योंकि कोरोना काल में पॉलिटिक्स जो है अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक जरूर है कि आज बिहार में जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम बीजेपी में जो है धमा चौकड़ी मची हुई है। दो डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। कल सुशील मोदी के एक तरह से पर काट दिए कि जब विधायक दल का नेता जो है तारकिशोर प्रसाद को चुना गया। अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। लेकिन बिहार में एक बार एनडीए में फिर से बहार है, और उस बहार में जो है आज एक बार फिर से एक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसके चलते हमारे जो सूबे के नेता हैं, जो अब पूरी बीजेपी के नेता हैं, जगत प्रकाश नड्डा इस बार दीपावली पे भी घर नहीं आए। बेसिकली बिहार से ही पढ़े लिखे हैं, उस आरंभिक शिक्षा वहां हुई है, उसके बाद एसपी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो एसपी यूनिवर्सिटी में जब हमको छेड़ते थे, हम बीच बीच में बात में जो है कई बार जब पॉलिटिक्स में भी आ गए तो छेड़ लेते थे कि बीएचयू में क्या है भाई। तो अभी उन्होंने दिखाया है कि बीएचयू में क्या है। तो 2 बड़े सूबे, जो 19 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, जब कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विघटन हो जाएगा और बहुत ज्यादा सीटें जो है बीजेपी को लॉस होगा, बीजेपी 71 पे थी और नड्डा ने दावा किया था कि 74 आएंगे, लेकिन 65 से ज्यादा फिर भी आए। तो एक बड़ा जीत थी वो भी। और उसके बाद जो है यूपी के बाद जो बड़ा स्टेट है वो बिहार भी बड़ा स्टेट माना जाता है। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ये बड़े स्टेट हैं जहां से बहुत ज्यादा एमपीज आते हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने यहाँ भी अपनी जो है संगठन कौशल है उसका परिचय दिया है। दल से इतर, दलगत राजनीति से इतर, हम चाहे किसी भी दल के हैं, देखिए हर आदमी का कोई ना कोई दल होता है।
अगर मेरा कोई दल नहीं है तो मुझे वोट देने डालना है, तब भी मैं किसी न किसी एक आदमी को दूंगा जो किसी न किसी दल से होगा। तो हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, हर आदमी का अपना दल होता है। लेकिन हमारे जितने भी लोग हिमाचल के हैं जो अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए अगर वो अच्छा काम कर रहे थे। और अगर नहीं कर रहा है कोई अच्छा, तो उसकी आलोचना भी करनी चाहिए, सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए। तो हमें जो है, हमारे जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस में भी बड़े नेता हैं, आनंद शर्मा देखिए किस लेवल पे वहां पहुंचे, वो भी एचपी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जगत प्रकाश नड्डा एचपी यूनिवर्सिटी से निकले हैं, और बहुत से लोग हैं हमारे पास। केंद्रीय कार्यालय संभाल रहे जो हैं महेंद्र पांडे, वो भी हिमाचल में उनका कार्य क्षेत्र रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो प्रेस सचिव हैं, वो तो मेरे क्लासमेट हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव और खट्टर साहब के प्रेस सचिव जो हैं, मीडिया सलाहकार हैं दोनों के, वो हिमाचल यूनिवर्सिटी के पढ़े मेरे दोनों बैचमेट हैं। तो ये बहुत लंबी एक श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश के नेताओं की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी है। तो उसका भी जो है बहुत स्वागत होना चाहिए। तो नड्डा को जो है इससे बल मिलेगा। और 7वीं बार जो है नीतीश जो है आज मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। लेकिन देखना ही होगा कि बीजेपी की अपनी राजनीति वहां किस करवट जाती है, क्योंकि सुशील मोदी को जो है लंबा समय वहां पे हो गया। लेकिन अब नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, तो जाहिर है कि नई कोपलें फूटेंगी तो पुरानी कोपलें जो है उनसे ध्यान हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।